इसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट के बारे में। अगला जो डिपार्टमेंट आपका है, अगला जो बॉडी आपका यहां पे है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी, नाम क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर शॉर्ट में नाम दिया जाए तो आप इसको क्या बुला सकते हैं? सेबी। राइट सर, एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम दिया गया था सेबीज एक्ट 1992। हालांकि 1991 में ये एक्ट जो है वो आपका आया था, बट सेबीज एक्ट 1992 या फिर कभी कभी 1991 जो है वो भी इसको बोला जा सकता है। सर आज के टाइम पे अगर आप बात करेंगे तो आपको अच्छे से पता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है सर, ये क्या है? ये मार्केट है सर। क्या मिलता है यहाँ पे? सर अलग अलग कंपनीज के शेयर्स मिलते हैं यहाँ पे। तो जो मैंने आपके मूवी का नाम बताया, कौन सी? गफला, वो मूवी को अगर आप देखेंगे तो सर आपको ये समझ में आएगा कि शेयर मार्केट के अंदर काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, काफी सारे फ्रॉड जो है वो किए जा सकते हैं। एक सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए देयर इज अ कंपनी जिसका नाम क्या है? ए लिमिटेड। ठीक है, अब इस कंपनी को कुल मिला के 500 करोड़ रुपए चाहिए। कितना पैसा चाहिए? 500 करोड़ रुपए। राइट, लेकिन कंपनी ने जस्ट अभी अभी काम करना शुरू किया है, बहुत अच्छे कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है कंपनी के पास में, लेकिन 500 करोड़ रुपए अगर चाहिए कंपनी को, तो कंपनी ने क्या सोचा कि चलो बोले हम ना जनता को शेयर्स इश्यू करेंगे थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर कॉल्ड एज व्हाट? आईपीओ। राइट, और उनसे हम पैसा ले लेंगे, बदले में शेयर्स दे देंगे। अब ऐसा, एक मिनट बात ध्यान से सुनिए, अगर जो कंपनी है उसका नाम रिलायंस होता है, अगर कंपनी का नाम मारुति होता है, अगर कंपनी का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो लोग उस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना पसंद करेंगे। वाई? बिकॉज दे नो अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में उनको पता है कि सर अच्छी कंपनी है, गुडविल अच्छा है, नाम अच्छा है, हम शेयर्स ले लेंगे। लेकिन ए लिमिटेड, क्या कभी आपने नाम सुना है? क्या उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आपको पता है? क्या नहीं पता। तो ऐसे केस में कहा गया है कि अगर आप जनता को शेयर्स देना चाहते हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट जो है वो इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस नाम का जो डॉक्यूमेंट है वो इशू करना पड़ेगा, जिसमें आप आम जनता को सारी बात बताएंगे कि आपकी कंपनी में प्रॉफिट कितना है, पिछले कितने साल में कितना प्रॉफिट आया, अगर लॉस हुआ था तो क्यों हुआ था, कितना हुआ था, उसके बावजूद अगर आपने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था कि नहीं दिया था, अगर दिया था तो कितना दिया था, अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, सारी की सारी बातें जो है ना वो आपके प्रोस्पेक्टस में लिखी होनी चाहिए। लेकिन 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 अगर ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जो आपके प्रोस्पेक्टस को देखे, उसको रेगुलेट करे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रोस्पेक्टस में तो झूठ भी बोला जा सकता है। प्रोस्पेक्टस में सामने वाली कंपनी ने लिख के दे दिया, हां पिछले 5 साल से हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बोले कितने साल से? पिछले 5 साल से हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बोले ऐसा बता दिया। राइट, लेकिन वो झूठ भी हो सकता है। या फिर ठीक है, प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, यानी कि डिविडेंड जो है वो आप दे रहे होंगे, लेकिन पिछले 5 साल से कंपनी में प्रॉफिट आया ही नहीं, दिया कहां से? सब बोले कैपिटल प्रॉफिट में से। लॉ कहता है कि कैपिटल प्रॉफिट में से तो आप पैसा दे ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है बोले आपको ये काम करना, तो कहां से दिया? राइट, तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जिनके लिए यहां पे एक कंट्रोलिंग बॉडी जो है उसका होना जरूरी है, रेगुलेटरी बॉडी जो है उसका होना जरूरी है। इसीलिए ये बॉडी यहां पे बनाएगी, नाम क्या दिया गया? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर जहां पे सिक्योरिटीज का एक्सचेंज किया जाता है उसको रेगुलेट करने के लिए जो बोर्ड यहां पे बनाया गया है उसको नाम क्या दिया गया है? सेबी। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब बाकायदा एक्ट के हिसाब से बनाई गई। रेगुलेटरी मतलब सिक्योरिटीज मार्केट को ये रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, डन। ठीक है साहब, इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द इंडियन कैपिटल मार्केट ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक मार्केट। मैंने आपको पहले भी बताया था एक चैप्टर के अंदर जहां पे अपन ने मनी मार्केट की बात की थी और कैपिटल मार्केट की बात की थी। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट आपका जो है उसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। ठीक है साहब, नाउ इट मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स द सिक्योरिटी मार्केट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करती है बाय इन्फोर्सिंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। आगे चल के आपको एक सब्जेक्ट आएगा एग्जीक्यूटिव में, सेकंड ग्रुप में, नाम दिया गया है SLCM, सिक्योरिटीज लॉज एंड द कैपिटल मार्केट। ठीक है, उसमें बकायदा आपको देखने को मिलेगा, सर अगर सिक्योरिटीज को बायबैक करना है रेगुलेशन,
अगर सिक्योरिटीज को इशू करना है तो आईसीडीआर रेगुलेशन, अगर सिक्योरिटीज को आप स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करवाना चाहते हैं, लिस्ट करवाना चाहते हैं, तो एलओडीआर रेगुलेशन। अलग अलग रेगुलेशन आपको दिए गए हैं जो कि सेबी के बनाए हुए हैं और उनको फॉलो करना पड़ेगा सारी की सारी चीजें करने के लिए। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ सेबी वाज फाउंड ऑन 12 अप्रैल 1992। डेट ध्यान रखिएगा, एक मार्च में था, एक सितंबर में था और एक कब है, ये आपका अप्रैल में है। ठीक है, ईयर भी ध्यान रखिएगा। राइट, 1992 अंडर द सेबी एक्ट 1992। हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। रीजनल ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है और अहमदाबाद। 4 रीजनल ऑफिस यहां पे। ठीक है, along with other local regional offices across the prominent cities in the India। मतलब बाकी जो शहर है वहां पे भी इसके ऑफिस जो है वो आपके मिल जाएंगे। बट 4 चीजें ध्यान रखिएगा, 5 चीजें सॉरी। पहला, हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। फिर 4 अलग अलग रीजन्स, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, उसके हिसाब से वेस्ट की बात करोगे तो अहमदाबाद हो गया, नॉर्थ की बात करोगे तो दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया। ठीक है, डन। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले ही बात कर चुके भाई साहब कि कैपिटल मार्केट जो है वो अच्छे तरीके से काम करे, इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो डूबे ना। ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट है वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड रहे और सिस्टमेटिक मैनर में पूरा का पूरा काम जो है वो हो जाए, ट्रांसपेरेंट मैनर में सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, टू put it simply, the primary reason for setting up the SEBI was to prevent the malpractices, मतलब धोखेबाजी जो है उसको रोकना in the capital market of India and to promote the development of the capital market। ठीक है, द प्रीएम्बल ऑफ द सेबी डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शन। प्रीएम्बल मतलब जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, जो प्रस्तावना रहती है, उसमें क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शन ऑफ सेबी एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। मतलब इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, कैपिटल मार्केट आपका जो है या सिक्योरिटी मार्केट आपका जो है उसको रेगुलेट करना है, ताकि जो भी आपका क्या बोलेंगे इन्वेस्टर है वो सही सलामत रहे, उसका पैसा डूबे ना। ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ यानी कि इंसिडेंटल और कनेक्टेड जितने भी मैटर्स होंगे उसमें बोले हमको क्या करना है, यहां पे सिंपली काम जो है वो करना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अगर यहां पे सेबी के फंक्शंस की बात की जाए तो 3 फंक्शन। सबसे पहली बात, जब बोले आप सिक्योरिटी को इशू करोगे, क्या करोगे? सिक्योरिटीज को इशू करोगे। कौन करेगा भाई साहब? सिक्योरिटी को इशू करता है आपकी कंपनी। ठीक है, तो इशू करते टाइम पे आपको रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। एग्जांपल मैंने आपको बताया, देयर इज अ रेगुलेशन जिसका नाम क्या है? सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन, जो कि 2018 में बनाया गया। हालांकि इसके पहले भी बना हुआ था लेकिन उसको चेंज करके 2018 में नया बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एंड द इन्वेस्टर्स। इसके लिए जो ये रेगुलेशन है वो यहाँ पे बनाया गया है। अलग अलग बातें यहाँ पे बोली गई है कि अगर ये मिनिमम अचीवमेंट नहीं हुआ तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, टाइम पे पैसा रिफंड नहीं किया तो इंटरेस्ट के साथ में रिफंड करना पड़ेगा, फिर भी पैसा रिफंड नहीं किया तो जेल हो सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड तीसरा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात कि सर कंपनीज को तो नहीं पता है कि कैसे मार्केट से शेयर्स वगैरह इशू किए जाएं, तो ऐसे केस में कुछ इंटरमीडियरीज होते हैं, दलाल बोल दीजिए, एजेंट बोल दीजिए। ठीक है, जिसमें से एक बंदा है जिसका नाम क्या होता है? मर्चेंट बैंकर। ठीक है, जो कि इशू को लाने का काम करता है। राइट, दूसरा एक होता है जिसको आप नाम देते हैं अंडर राइटर। ठीक है, जो कि इशू को सब्सक्राइब करवाने की गारंटी देता है कि अगर आम जनता ने शेयर्स परचेज नहीं किए तो मैं करवा के दूंगा। ठीक है, एक होता है जिसे कहा जाता है बैंकर टू इशू। क्या कहते हैं? बैंकर टू इशू। भाई साहब मार्केट में 500 करोड़ का इशू लेके आ रहा हूं, अब ये तो नहीं होने वाला कि मैं मार्केट में घूमूंगा, मतलब कंपनी मार्केट में घूमेगी, 10 रुपए इससे लेगी, 10 रुपए इससे लेगी, 100 रुपए उससे लेगी, 1000 रुपए उससे लेगी, ऐसा तो नहीं करेगी। क्या करेंगे? सब एक काम करो, बैंकों के साथ में ना टाई अप कर लो। ठीक है, और जब आपने जनता को प्रोस्पेक्टस दे दिया, उसको ये बता दिया कि आपको सो एंड सो बैंक की सो एंड सो ब्रांच में जाना है, वहां जाके आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म दे देना और साथ में क्या कर देना? पेमेंट जो है वो भी कर देना। गॉट द पॉइंट? तो ऐसे कुछ इंटरमीडियरीज होते हैं। अब ये इंटरमीडियरीज को भी अपना काम क्या करना होगा? सही तरीके से करना होगा। लेकिन वही पॉइंट आता है कि अगर कोई सेबी नाम की अथॉरिटी उनके ऊपर नहीं रहती है तो क्या वो अपना काम सही तरीके से करेंगे? शायद नहीं।
शायद हाँ शायद ना, अगर नहीं करेंगे तो अगेन लफड़े वाली बात है भाई साहब, राइट। चलिए, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं सिक्योरिटीज के इशू की बात करूं तो कंपनीज दैट इशू सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो लिस्ट होना चाहें तो, ठीक है। दे इशू द शेयर्स टू रेज द फंड, मैंने जैसे आपको बताया कि 500 करोड़ रुपए चाहिए तो उसके लिए शेयर्स को इशू किया जाता है। नाउ सेबी इंश्योर्स दैट इशुएंस ऑफ द आईपीओ एंड एफपीओ, ठीक है, दो तरीके इशू जो है वो रहते हैं जिसमें जनता को शेयर्स दिए जाते हैं, एक होता है आईपीओ, दूसरा होता है एफपीओ, ठीक है। इट कैन टेक प्लेस इन अ हेल्दी एंड द ट्रांसपेरेंट वे, प्रोस्पेक्टस में झूठ नहीं बोलना है, इस बात को इंश्योर यहां पे किया जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये आईपीओ जो है इसका मतलब क्या होता है, तो डिटेल में तो हम कहां पढ़ने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, वहां पे पूरा सब्जेक्ट आपको उसके बारे में दिया हो। अब वो उतना सारा कंटेंट तो यहां पे हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब आपके शेयर्स पहली बार इशू किए जाते हैं तो वो होते हैं थ्रू आईपीओ, राइट। लेकिन वही वाले शेयर्स को, यानी कि जैसे मान लीजिए इसके पहले पहली बार इक्विटी शेयर्स को इशू किए गए थे, ठीक है, और पहली बार में 100 इक्विटी शेयर्स को इशू किए गए, तो इसे क्या कहा जाएगा, आईपीओ। लेकिन उसी क्लास के फर्दर शेयर्स, मान लो 200 न्यू शेयर्स, ठीक है, 200 नए इक्विटी शेयर्स अगर यहां पे इशू किए जाते हैं तो उसे कहा जाएगा क्या, एफपीओ। मतलब उसी क्लास के शेयर्स जब फिर से इशू किए जाते हैं आम जनता को तो उसे कहा जाता है एफपीओ के द्वारा शेयर्स का इशू करना, ठीक है। तो पहला काम क्या कि ये जो इशू अगर आप कर रहे हो ये सही तरीके से करना है, इसके लिए बाकायदा रेगुलेशन यहां पे बनाया गया है जिसको कंप्लाई करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एंड द इन्वेस्टर्स, ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं। अगर मैं इवन इशू की बात करूं तो यहां पे भी सेम बात बोली हुई थी भाई साहब, ठीक है, लेकिन यहां क्या बोलता है, इट इज अ फैक्ट दैट द कैपिटल मार्केट आर फंक्शनिंग जस्ट बिकॉज द ट्रेडर्स एग्जिस्ट, मतलब लोग मार्केट में शेयर्स परचेज करते हैं, शेयर्स को बेचते हैं, इसी वजह से मार्केट है। अगर कोई खरीदने वाला नहीं होता, बेचने वाला नहीं होता तो क्या नहीं होता, मार्केट भी नहीं होता, राइट। बोले हाँ सर। नाउ SEBI is responsible for safeguarding their interest and ensuring that the investor do not become victim of any stock market fraud or the manipulation। बार 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 मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मूवी आपको यहां पे कौन सी देखनी है, गफला, अगर आपको ये कंसेप्ट यहां पे क्लियर करना है तो, ठीक है। अदरवाइज CS एग्जीक्यूटिव में आने के बाद में तो कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से आपके प्रवीण से खुद ही कर देंगे, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की बात अगर की जाए तो SEBI एक्ट एज द मीडिएटर, क्या काम करता है, मीडिएटर इन द स्टॉक मार्केट टू इंश्योर दैट ऑल द मार्केट ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इन द सिक्योर एंड द स्मूथ मैनर if it monitors every activity of the financial intermediaries such as broker, sub broker, NBFC etc, या फिर यहाँ पे जैसे etc वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई भी इंटरमीडिएट्स। अगर मैं इंटरमीडिएट्स की बात करूं तो आगे चल के अपन देखेंगे एग्जीक्यूटिव में कि 11, 12, 13, 14, 15 के आसपास आपको क्या मिलेंगे, इंटरमीडिएट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे चूंकि उनके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आने वाले तो इसके बारे में डिस्कशन करके सेंस नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, ठीक है साहब। उसके बाद में अगर मैं सेबी के पावर की बात करूं, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेबी का पावर, ठीक है। अगर मैं सेबी के पावर के बारे में बात करूं, सबसे पहली बात, सेबी के पास में जो पहली पावर है वो है क्वासी जुडिशियल पावर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लीगल एप्टीट्यूड में सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैंने ये आपको बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 टाइप की बॉडी है, एक है आपकी लेजिस्लेटिव, दूसरी है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरी है आपकी जुडिशियल बॉडी। सर अगर मैं जुडिशियल बॉडी के बारे में बात करूं, कौन सी बॉडी, जुडिशियल बॉडी, तो सर हमारी कंट्री में जो भी आपके कोर्ट्स हैं, राइट, नाम सुना होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट लगा लीजिए, हाई कोर्ट लगा लीजिए, सिविल कोर्ट लगा लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगा लीजिए, क्रिमिनल कोर्ट लगा लीजिए, सेशन कोर्ट लगा लीजिए, तो ये सारे के सारे क्या है, जुडिशियल बॉडी। मतलब ये कि अगर किसी भी मैटर को लेके कोई झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो मैटर कौन सॉल्व करेगा, जुडिशियल बॉडी। लेकिन एक सेकेंड, सब बोले अगर जो मैटर है वो सिक्योरिटी मार्केट को लेके रहा तो मैटर कौन सॉल्व करेगा, कोर्ट करेगा या सेबी करेगा, तो यहां क्या बोला गया, सेबी करेगा। लेकिन सर एक बात बताइए कि क्या सेबी जो है वो जुडिशियल बॉडी है क्या, नहीं, जुडिशियल बॉडी तो नहीं है। जुडिशियल बॉडी कौन है, सिर्फ कोर्ट है सर। तो ऐसे केस में इसको क्या कहा जाएगा, क्वासी जुडिशियल बॉडी। मतलब ये जुडिशियल बॉडी तो नहीं है लेकिन सिक्योरिटी मार्केट के मैटर में समझ लो,
अंडरस्टूड द पॉइंट। क्वासी का मतलब क्या होता है भाई साहब? क्वासी का मतलब होता है अलाइक, जैसी, उसके जैसा, राइट? मतलब ये वो नहीं है बट उसके जैसा मान के चलो, उसे कहा जाता है क्या? अलाइक या फिर क्वासी। गॉट द पॉइंट? सर अगर सिक्योरिटी मार्केट के मैटर को लेकर अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा ना, तो कोर्ट का जो अथॉरिटी होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या अदर रिस्पेक्टिव लॉ के हिसाब से, वही वाला पावर सेबी के पास में है। अगर मैटर किसका रहा तो सिक्योरिटीज का रहा तो। गॉट द पॉइंट? ध्यान से देखिएगा। विद दिस अथॉरिटी सेबी कैन कंडक्ट हियरिंग, मतलब सुनवाई कर सकते हैं, जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है सेम वैसे, ठीक है। एंड पास द रूलिंग जजमेंट इन केसेस ऑफ द अनएथिकल एंड द फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस इनटू द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है साहब। नाउ दिस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन द कैपिटल मार्केट। ट्रांसपेरेंसी मतलब सब कुछ पर्दानशी है, मतलब साफ दिख रहा है आर पार, ठीक है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। फेयरनेस, ताकि सही काम हो सके। अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब प्रॉपर रहे। और रिलायबिलिटी, जिस पे भरोसा किया जा सके, ठीक है। नाउ सेबी PACL केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पावर। मतलब ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, PACL कंपनी का कोई केस होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड क्या आता है? क्वासी लेजिस्लेटिव। सर ध्यान से सुनिएगा, मैंने वापस से आपको बताया कि कंपटीशन में जो सबसे पहली बॉडी का जिक्र हमने यहां पे किया है वो कौन सी है? लेजिस्लेटिव बॉडी। सर ये लेजिस्लेटिव बॉडी क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सवाल आता है कि सर ये सेबी वाला जो एक्ट बनाया गया था 1992 में, ये किसने बनाया? सर ये बनाया लेजिस्लेटिव बॉडी ने। या फिर आपका सवाल आता है सर देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज MCA, नहीं सॉरी नॉट MCA, आपका सवाल है देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंपनीज एक्ट 2013। और या फिर आपका सवाल है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंपटीशन एक्ट, जो कि 2002 का है। सर ये किसने बनाया? लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी। सर कौन होती है लेजिस्लेटिव बॉडी? अरे भाई साहब, आपका जो पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक है जिसका नाम क्या दिया गया? राज्यसभा, ठीक है, और दूसरा जो है उसका नाम क्या दिया गया? लोकसभा। ये दोनों की दोनों जो है वो पार्लियामेंट होते हैं और उसे ही क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव बॉडी कहा जाता है। लेजिस्लेटिव मतलब कानून, कानून बनाने वाली जो बॉडी है उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी। लेकिन सर एक सेकंड, आपको याद है हमने यहां पे पढ़ा था कि अगर बोले आप सेबी की बात करते हैं तो सेबी क्या करता है? जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए सेबी क्या करता है। सब बोले सेबी जो है वो रूल एंड रेगुलेशंस बनाता है। क्या बनाता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ICDR रेगुलेशन, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, जो कि 2018, किसने बनाया? सेबी ने बनाया। सर सेबी ने कानून बनाया? बोले हाँ सर, बकायदा यहां पे अथॉरिटी दी गई है सेबी को कि अगर सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई कानून बनाना होगा तो उसको बनाने की अथॉरिटी जो है वो आपके पास। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट वाली बात। सब बोले कंपनीज एक्ट बनाना मैं बना लूं क्या? नहीं 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 नहीं, वो तुम नहीं बना सकते। लेकिन सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ा हुआ अगर कोई लॉ होगा ना, उसको बनाने की जिम्मेदारी जो है वो तुमको दे दी। किसको? सेबी को। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम कह सकते हैं कि अलाइक मतलब एग्जैक्टली अगर आप बात करोगे तो आपको लॉ बनाने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी मार्केट के लिए आप लॉ बना सकते हो। तो काइंड ऑफ वी कैन से कि आपके पास में लेजिस्लेटिव पावर जो है ना वो भी आपको दे दिया, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिएगा। सो बोले पावर अंडर दिस सेगमेंट अलाउज सेबी टू ड्राफ्ट द रूल एंड रेगुलेशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट। On such regulation, one such regulation is SEBI LODR, listing obligation and disclosure requirement. अगर बोले आप अपनी कंपनी की, किसको बोला जा रहा है? कंपनी को बोला जा रहा है। अगर आप अपनी कंपनी के सिक्योरिटीज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास में लिस्ट करवाना चाहते हैं तो आपको ये रेगुलेशंस जो है ना इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं ये रेगुलेशन की बात करूं तो ईयर यहां पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2015 में आया था, ठीक है। तो इसको अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहे क्या बोलेंगे? सेबी का LODR रेगुलेशन 2015। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ इट एम्स एट कंसोलिडेटिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग the provisions of the existing listing agreement of several segment of the financial market like the equity shares। मतलब वही
लिस्टिंग अगर आपको करवानी है उसके लिए आपको ये कंडीशंस जो हैं, ये रिक्वायरमेंट जो है उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्या बोलता है, लिस्टिंग करवाने के लिए कुछ चीजों को ऑब्लाइज करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड कभी कभार आपको बोला जा सकता है कि डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी कंपनी के अंदर बोर्ड मीटिंग होती है, चलो बता दो। अगर तुम्हारी कंपनी में फाइनेंशियल्स जो भी काम हुए होंगे क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, वो बताने के लिए भी आपको बोला जा सकता है। गॉट द पॉइंट? डन। ठीक है साहब। नाउ दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन फॉर्मुलेटेड बाय सेबी एम्स टू कीप एनी मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग एक्टिविटीज एट द बे मतलब मार्केट के अंदर। गॉट इट? डन। और फिर आता है आपका कौन सा, क्वासी एग्जीक्यूटिव। सर बीच वाली बॉडी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली है, जो मिनिस्ट्री के पास में काम था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, याद आया? लेकिन सर एक सेकेंड, आपने तो सेबी के सामने कोई मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी मार्केट ऐसा कुछ नाम आपने दिया ही नहीं। ऐसा कुछ बोला क्या आपने सेबी के बारे में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। लेकिन ध्यान दीजिएगा, माना कि आपका सेबी जो है वो क्या नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है, राइट? इसी वजह से माना कि ये आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है? बट उसके बावजूद जो लॉ बनाया हुआ है उसको इंप्लीमेंट करवाने का, उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करवाने का जो काम है ना, वो कौन कर सकता है? वो आपका सेबी कर सकता है। गॉट द पॉइंट? सेबी इज ऑथराइज्ड टू फाइल अ केस अगेंस्ट एनीवन हु वायलेट्स इट्स रूल एंड रेगुलेशंस। उसके अगेंस्ट में क्या ले सकता है? अगेंस्ट में एक्शन जो है वो ले सकता है। नाउ इट इज एम्पावर्ड टू इंस्पेक्ट द अकाउंट बुक एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज इफ इट फाइंड ट्रेसेस ऑफ एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। तो ये सारे काम जो है वो भी यहाँ पे बाय द सेबी किया जा सकता है। मतलब भाई साहब सीधी सीधी बात, अगर पावर की बात की जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है और जुडिशियल पावर है, ठीक है, वो सारी की सारी पावर फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग और प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इसके पास में है। अंडरस्टूड द पॉइंट?